समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माता, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना। कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सदगुरु के एक बहुत ही सुंदर शब्द है। सदगुरु शब्द के माध्यम से हमें मन को समझने, मन को कैसे समझे, इस पर निवेदन करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कभी भरली बहे कभी सुखाए। सदगुरु पंडितों को कहते हैं, क्योंकि पंडित जो होते हैं वह सत्य और असत्य पर विवेक करते हैं, उसमें समझ शक्ति ज़्यादा होते हैं। पंडित को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, इसलिए सदगुरु पंडितों को कहते हैं, ज्ञानियों को कहते हैं कि हे पंडितों, मन को चित लगाकर समझो। हम चित क्या है? चित अंतःकरण की वह वृत्ति है जिसमें यथार्थ की खोज होती है। दो करण होता है, एक बाह्यकरण, दूसरा अंतःकरण। बाह्यकरण के माध्यम से हम तो कुछ काम करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, शरीर के उपयोगी काम करते हैं, लेकिन जो अंतःकरण होते हैं उसके माध्यम से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, कौन सा चीज़ करने योग्य है, कौन सा चीज़ नहीं करने योग्य है, कैसे हम विचार करें, कैसे हम तथ्य को समझें। इन सब किसी समस्याओं का खोजबीन करना है तो चित्त के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से यथार्थ की खोज करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कभी भरले भय कभी सुखाए। क्योंकि अंतःकरण में यथार्थ की खोज होती है, अनुसंधान होता है। हम सारा संसार समझने का प्रयास करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे दिखते हैं मेरे बारे में, कैसा अनुमान लगाते हैं, दूसरे लोग का व्यवहार कैसे है, उसकी वाणी कर्कशता है, मिठास है, हम सबका छानबीन करते हैं, लेकिन अपने मन का छानबीन समझने का प्रयास नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने आध्यात्मिक ऊंचाई, अपने आनंद से हम दूर हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि सारा संसार, सारे व्यक्ति, सारे पदार्थ हमारे पास होते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि तक हम जब रात में सोने जाते हैं तब हम अकेले पड़ जाते हैं। तो उस समय क्या रहता है हमारे साथ? हमारा मन रहता है। हम जो देखे रहते, किए रहते हैं, जो किसी से बोले रहते हैं, उसी का अनुसंधान करते हैं, उसी पर विचार चलता रहता है। तो सबसे हमारे निकट हमारा मन ही रहता है, और हम उसी मन से लापरवाह रहते हैं, उसी मन को समझने का प्रयास नहीं करते। तो सदगुरु कहते हैं तुम मन को चित लगाकर समझो, तभी तुम भवसागर से पार हो सकते हो। सदगुरु भी कहते हैं कि बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। ये बिना सिर पैर का, यह मन जो होता है कोई व्यक्ति नहीं, कोई मन इंद्रिय नहीं जिसका शरीर हो, जिसका सिर हो, जिसका हाथ पैर हो। यह तो विचारों का समुच्चय है। हम जैसे जैसे सोचते जाते हैं वैसा वैसा वह विचार आगे बढ़ता जाता है। जो हम किए रहते हैं उसी का संस्कार हम में आता है। हम सब जानते हैं कि हम सीरियल या कुछ बात ऐसी बोले रहते हैं जो हमारे सपने में आ जाता है। तो मन का अर्थ है जो हम देखे रहते, किए रहते, बोले रहते हैं, सोचे रहते हैं, वही का पुंज, वही विचारों का पुंज एक समुच्चय बनकर हमारे अंतःकरण में स्थित रहता है, उसी का नाम है मन। तो हम अपने क्रियाकलाप पर सुधार करें, अपने देखने का तरीका, विचारने का तरीका, बोलने का तरीका सब सही रखें, तो हम आनंद से सोएंगे। हम जब सपना देखेंगे तो सपना भी सुखद लगेगा। अब हम डरावनी वस्तु कोई देख ले टीवी में, सीरियल में, मोबाइल में, तो हम सपने में भी भयभीत हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम सारे क्रियाकलाप को जानो, तब तुम्हारा मन पवित्र रहेगा। तो सदगुरु आगे कहते हैं, खन उबे खन डूबे खन अवगा। जैसे कोई नदी हो तो नदी में कभी तो वह दोनों तटों को छूती होगी, भर कर बहती है, और कभी सूख जाती है। और कहते हैं सदगुरु यह नदी ऐसी है जो दिन में कई बार ऐसा होता है, इस नदी में हमें नहीं पता कि बाहर में कोई ऐसी नदी हो, लेकिन मन ऐसा ही नदी है, वह सबके भीतर है, सब में समाया हुआ है। हम कभी आनंद में होते हैं तो हमारे मन की नदी भर जाती है, और यही हम
किसी के शोक की, चिंता की और अपने घर का ही टेंशन ले लेते तो यह मन की नदी सूख जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं खन उबे खन डूबे। जैसे हम सुबह सोकर उठे और हमारे सोचने का तरीका में अंतर हो गया, हम एक दो प्रतिकूल बातें याद कर ले। वो प्रतिकूल बातें इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे हम सोचते हैं कि पत्नी हमारा कहाँ नहीं मानता और बेटा भी है वह पत्नी का ही पक्ष लेता है, अपनी माँ का ही पक्ष लेता है, और धन की कमी है, गुजर कैसे होगा, नौकरी भी छूटने वाला है, कब छूट जाएगा इसका पता नहीं है क्योंकि सरकारी जॉब नहीं है, व्यापार जो करते वह भी छूट जाएगा, पेट धंधा कैसे चलेगा, है सब कुछ, लेकिन वे नकारात्मक सोचने की वजह से वह दुखी हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह मन तनिक में दुखी हो जाता है तो सूख कर बहता है और कभी सूख जाता है और कभी भरकर बहता है। वह मन नदी ऐसी ही है और इन सब बातें को सोचकर वह दुखी हो जाता है और वह सोचता है कि वह सब दुखी हो जाता है और उसका मन दिन भर अब बेचैन रहेगा। अब उसे खाने का मन न करेगा न पीने का, उसका चैन सब छीन जाए रहते हैं। और यही 2 घंटे के बाद उसकी मन की दिशा बदल गई। अब वह अनुकूल बातें सोचने लगे, सोचता है कि सब कुछ तो बढ़िया है, धन भी है, पत्नी भी अनुकूल है, भोजन की व्यवस्था है, स्वस्थ शरीर है, परिवार के लोग साथ में हैं, लेकिन इन सब बातें के होते हुए भी मन की दिशा बदली तो सब कुछ बेकार लगने लगा। अब मन दुखी हो गया और मन की नदी सूख गई। इतने में अनुकूल बातें कहें कि सब लोग तो साथ दे रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो उसकी मन की नदी भरकर बहने लगी। तो हमारे सोचने का तरीका में अंतर हो जाता है तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है, और सोचने का तरीका सही हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। यह मन ही है जो हमें नचाता है। सद्गुरु कहते हैं कि समस्या तो आना जीवन में स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, 2-4 व्यक्ति के बीच में रहते हैं, अकेला जीवन यापन हम नहीं कर सकते। तो समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है। सबके स्वभाव, सबके विचार, सबके व्यवहार, सबके बोलने के तरीके में अंतर होता है, लेकिन हम उसे लेकर दुखी हो जाए तो हमारा बेवकूफ़ी है, और हम अपनी बेवकूफ़ी को दूर न करके हम दूसरे के संबंध में दूसरे व्यक्ति को देखकर तनावग्रस्त हो जाते हैं और उसमें जलते रहते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे मन की मूर्खता की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, मूर्खता की वजह से हम सब दुखी हैं। व्यक्ति का सबका स्वभाव तो सुधारा नहीं जा सकता, हम अपने को ही सुधार सकते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं तो हम ही खुश रह सकते हैं। हमारे मन की दिशा को बदल कर ही हम खुशी हो सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। लेकिन हमारे मन की दिशा अगर गिर रही है, निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम ही दुखी होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। घर में सब लोग प्रसन्न है लेकिन हमारे सोचने का तरीका सही नहीं है तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोगों का व्यवहार, स्वभाव बहुत खराब रहता है, लेकिन उस पर भी हम तनावग्रस्त न होकर उसकी विचारों पर दया रखें। सोचे कि उसकी विचारों की दुर्बलता है, वह सद्ग्रंथ नहीं पढ़ता, संतों की वाणी तो सुनता है लेकिन आचरण नहीं कर सकता, तो उसमें उसकी गलती है, मेरा कोई दोष नहीं है। हम उस पर दया करें और उसके विचारों, व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका विचार बुरा होता है। हम सोचे कि वह कभी बदल जाएंगे और हम ज़्यादा टेंशन में ना रहे। तो सद्गुरु आगे कहते हैं कि यह हम दुखी होना, सुखी होना, हम निरर्थक ही करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम इस संसार से बचना चाहते हैं तो मन को हमेशा प्रसन्न रखें। सद्गुरु आगे अगली कड़ी में कहते हैं, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभी भरली बह कभी सुखाए, खन उबे खन डूबे खन अवगा। वह कभी डूब जाता है, कभी उब जाता है। जैसे हम डूब जाते हैं
या ऊब जाते हैं। ऊब जाना मतलब दुखी हो जाना। तो वह सोचता है कि हाँ, जीवन अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, गांव अच्छा नहीं है, व्यक्ति अच्छा नहीं है। वह मन से दुखी हो जाता है और छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है, कहीं तीर्थ यात्रा करने लग जाता है, कहीं अपने संबंधी के यहाँ गांव घूम आना चाहता है। मन अच्छा नहीं है अच्छा करने के लिए। लेकिन हम समझे कि हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारा मन अच्छा हो जाए तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ रहें वही तीर्थ रहे, वही मथुरा वही काशी। यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सदगुरु कहते हैं कि एक कहानी के माध्यम से इसे समझाते हुए मैं बताऊं। जैसे एक व्यक्ति बहुत दूर चलकर आया और एक कुएं पर बैठ गया। वह कुएं के जैसे पार रहता है उसी पर बैठ गए ऊपर में। तो पानी भरने के लिए स्त्रियां आने लगी और वह देखता है कि जहाँ पर बाल्टी डाली जाती है जिस स्थान पर, उसी जगह वह बैठ गया। तो कहा कि भैया आप थोड़ा हट जाओ। तो वह उठा तो लेकिन घूम फिर के कुएं के घेरा लगाकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। तो वह कहा यार ये बड़े उल्लू आदमी लगते हैं, घूम फिर कर वही बैठ गए। तो वह व्यक्ति सोचने लगा 80 कोस पर छोड़ा गांव तू कस जाने उल्लू नाम। मैंने अपने गांव तो 80 कोस दूर पर ही छोड़ दिए, पर ये सब कैसे जाने कि मेरा नाम उल्लू है। तो उसके उत्तर में वह पानी भरने वाले जो आई थी वह कहती है कूद कुदैयन दाएं बाएं तब मैं जाना उल्लू नाम। आपने इधर उधर कूद कुदाकर वही बैठ गया तो आपके स्वभाव से पता चल गया कि आप उल्लू हो, क्योंकि हमें नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ा। आपके स्वभाव से हम पता लगा गए कि आपकी समझ कम है, आप उल्लू आदमी हैं। इस तरह हमें अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने सोचने का तरीका ठीक रखे तो सारा संसार ठीक है। और वही एक व्यक्ति डूब कर कहता है, ऊब कर कहता है कि यार सब कुछ छोड़ने का मन करता है, यार संसार में जीने का मन नहीं करता। वह कभी कभी गुस्से में आता है तो घर वाले पर ही गुस्सा उतारता है तो क्या करता है, डंडा लेता है और घर के सारे बर्तन फोड़ देता है। और घर वाले जब रोकते हैं तो अपने पत्नी पर ही डंडा जमा देता है, उसी पर मारने लग जाते हैं और कहता है कि सब कुछ जला दूंगा, घर में आग लगा दूंगा और मैं कहीं चला जाऊंगा। और कुछ देर बाद जब अपने करनी पर पश्चाताप करता है तो वह सोचता है कि बेकार ही मैंने सबको गुस्से में डांट दिया और सबका नुकसान कर दिया। और वहीं बीच कोई सज्जन व्यक्ति, कोई संजन कहते हैं कि यार चलो सत्संग करें, वहाँ सत्संग हो रहा है। तो वही व्यक्ति क्या कहता है, जो संसार से उब गया था, घर से उब गया था, वही कहता है कि यार कि संत जी मुझे फुर्सत नहीं है, घर में बहुत काम है। जिस घर को सदा के लिए छोड़ना चाहता था अब कहता है कि थोड़ा सा वक्त नहीं सत्संग सुनने का। तो यह मन की ही लीला है। मन जो सोचता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और मन में विचार अच्छे नहीं होते तो सब कुछ बुरे लगते हैं। हम मन को समझे। सदगुरु कहते हैं बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभी भरली भय कभी सुखाए, खन उबे खन डूबे खन अवगा, रतन न निवे मिले पावे नहीं था। यह कभी कभी सोचता है, वह समस्याओं को समाधान के लिए रत्न खोजता है, अच्छी समझ खोजता है, लेकिन अच्छी समझ न होने से वह समाधान नहीं पाता। वह कभी कभी अपनी समस्याओं पर विचार करता है कि क्या शायद मैं ही बुरा हूँ या जो लोग समझते हैं वे बुरे समझते हैं, मेरा मन ही खराब है या दूसरे का समझने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं अपने समस्याओं का समाधान कैसे करूँ, घर परिवार को कैसे संभालूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, मेरा मन स्वस्थ कैसे होगा, मैं संतों की संगत करूं, इन सब बातों की खोजबीन करता है। लेकिन अच्छी समझ न पाने से, वह ज्ञान रूपी रत्न न पाने से उसे मोती नहीं मिलती, यथार्थ समझ नहीं होती। कहते हैं कि यह मन कोई बाहरी नदी नहीं है जिसे हम पकड़ सके, यह मन तो हमारे भीतर है। हम अपने सोचने के विचार पर अपने तरीका को बदलाव करे। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। जैसे कोई मछली पकड़ने वाला समुद्र में
घुसकर ही मोती निकालता है। जैसे कोई मछुआरा नदी में कूदकर ही मछली पकड़ सकता है, उसी प्रकार हम सत्संग में स्वाध्याय करके मन में अच्छी दिशा देकर और वैराग्य अपनाकर गुरु भक्ति करके ध्यान भजन करके ही अपने माँ रूपी मछली को, विकारों की मछली को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन हम पकड़ने की बजाय हम आलस्य पूर्वक नदी के तट पर बैठे रहे, कुछ काम ना करें और समस्या आए तो घबरा जाए तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमें नदी में घुसकर ही अपने विकार रूपी मछली को मार सकते हैं। हम चाहते तो हैं जल्दी पहुंचना, लेकिन काम नहीं करते। इस पर एक उदाहरण है कि एक घर में एक पहुना आया तो वह बहुत देर रहने लगा। तो दोनों पति पत्नी थे, तो ज़्यादा दिन कोई मेहमान कहाँ रुकता है, उसे तो 8 दिन में चले जाना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति ऐसा जम गया, खाने पीने को मिल रहा है, चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोनों पति पत्नी ने सोचा यह तो जा नहीं रहा है, हमें ही कुछ युक्ति अपनानी होगी। तो उसने युक्ति अपनाई। उसने कहा कि मैं जब दरवाज़ा पीटूं तो आप जोर जोर से चिल्लाना कि मत मारो करके, तो वे समझेंगे कि हमारी वजह से कलह हो गया और जल्दी से वो भाग जाएगी। क्योंकि किसी के घर में कुछ विवाद हो रहा है, जोर से बातें कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उस घर में मेहमान नहीं रहते, वहाँ से जल्दी विदा हो जाते हैं। अब किसी के घर मेहमान जल्दी रुके तो तरीका अपना लेना तो वो तरीका अपनाने लगे। अब उसके पति जोर जोर से दरवाज़ों को पीटे और उसकी पत्नी जोर जोर से रोए, मत मारो करके। तब मेहमान देख रहा था, तो उसने घर से निकला, एक दरवाजे से निकला और वह बाहर चला गया। अब और दोनों लोग थोड़ी देर तो रोए, फिर वो देखे अगल बगल, तो दिखा मेहमान तो चले गए दरवाजे से करके। तब जोर जोर से हंसने लगे, मैंने थोड़े सचमुच के मारा, तो कहे मैंने थोड़े सचमुच के रोई करके। अब दोनों हंसने लगे। अब झाँके उधर से घूम के मेहमान आ गया, मैंने सचमुच के थोड़े गया हूँ, क्योंकि एक घर में कैसे गई 2 दरवाजा रहता है, उधर से गए, उधर से घूम के आ गया। तो ऐसा होता है कि हम लोग सचमुच समस्या का समाधान नहीं करते और थोड़ी सी में उब जाते हैं और अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो हमें नदी में कूद कर ही अपने मन रूपी विकार रूपी मछली को मार सकते हैं। इसलिए पूरी लगन से, पूरे विचार से सद्ग्रंथों को पढ़कर, सत्संग में जाकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातें अपनी सही समझ के द्वारा ही हम अपनी समस्याओं से दूर रह सकते हैं और जीवन में आनंद कमा सकते हैं। तो मैंने सद्गुरु के एक शब्द पर अपना विचार रखी। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।